नमस्कार, स्वागत। आज हमें अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी संस्था से, भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद से वर्षों से जुड़े हुए हमारे प्रबुद्ध डॉक्टर बाबूलाल जी शर्मा, जो हमारी वैचारिकी पत्रिका के संपादक भी रहे हैं वर्षों से, और उनका हिंदी साहित्य में और वैचारिकी के कारण भी और ऐसे भी उनकी प्रतिभा और उनका सम्मान सारे भारतवर्ष में है। सभी जानते हैं, ये अच्छे वक्ता हैं। अपने तो परिवार के ही हैं, तो परिवार वालों का कितना मैं तारीफ कम करना चाहिए। आप सब आए, आप सबका स्वागत है। मैं बाबूलाल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो मंच पे आएँ, और हमारे आज के संयोजक श्री राम मोहन जी लाखोटिया, उन्हें भी निवेदन है कि वो भी मंच पे आएँ। मैं साइड में आ जाओ, इस साइड में आओ तो माइक का। अच्छा, ठीक। मैं हमारे सदस्य श्री अरविंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और बाबूलाल जी को अंगवस्त्र दे के उनका सम्मान करें। मैं आज के संयोजक श्री लाखोटिया जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो आगे की कार्रवाई संभालें। दुपट्टा आएगा इन और लहंगा। भारतीय संस्कृति संसद के मेरे परिवार सदस्य, हमारे अतिथिगण और हमारी सामाजिक, हमारी राजनीतिक, हमारी सांस्कृतिक भावनाओं के, ज्ञान विज्ञान के समर्थ साथियों, मैं आपका अपने हार्दिक भाव से स्वागत करता हूं। आज एक महती विषय के ऊपर हम लोग चर्चा लेके आपके सामने आए हैं। मुझे खुशी है कि आज इतनी उपस्थिति हमारे सामने है। उम्मीद तो मैंने औरों की भी कर रखी है, लोग आएंगे। हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा पुरुष डॉक्टर श्री विट्ठलदास जी मुंडा भी अस्वस्थता के बावजूद भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेके। आज हम हमारी संस्कृति की जो मुख्य भित्ति है, हमारी षट दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन धर्म की, उसकी भूमि में परिवर्तन जो हुए वैदिक काल से,
फ्रॉम वैदिक धर्म से धर्म होते हुए सनातनी पार करते भागवत धर्म पर जिस मुकाम में पहुँचे हैं, उसकी चर्चा का विषय है आज का दिन। मैं इस कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान श्री गणेश जी की और माँ सरस्वती की को नमन करते हुए हमारे भागवत धर्म के प्राण पुरुष भगवान श्री कृष्ण का नमन के लिए ये 3 पौराणिक मंत्र का पाठ कर रहा हूँ। ओम श्री कृष्णम शरणम मम। ओम भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों के अध्ययन और इस संस्था के अनेकों कार्यक्रमों में भाग लेते हुए, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हुए, आप सब लोगों से अनुभव लेते हुए मेरा ये विश्वास हुआ कि कोई भी कथ्य विषय लेखक और लेखन को अलग अलग कर देखना बहुत मुश्किल का कार्य है। भले ही स्वरूप में भिन्न हो, सच में संपूर्ण को देखने में इनकी आत्मा एक हो जाती है। एक सच्चा कथ्य मन के गहन चिंतन से उत्पन्न होता है। सच्चा लेखक अपने जीवन में भोगे वातावरण की उपज है और सच्चा लेखन उसका अंतिम फलाफल है। हमारी सारी धार्मिक अवधारणाएं हमारी जीवन संस्कृति की प्रवृत्तियों से जन्म लेती है और उन्हीं पर विभिन्न विवेचनाएं धर्म ग्रंथों का आधार बनती है। इस प्रकार ये समयानुसार परिवर्तित विचार निरूपण धर्म के नए स्वरूप ग्रहण करने लगते हैं। अजय अंतिम शक्ति के नए स्वरूप मान्य होने लगते हैं। धर्म में हमारे ईश्वरीय रूपों का जो अलग अलग वर्णन आता है, उन्हीं के आधार पर हमारे मन मानस में स्थिर होने लगता है। वैदिक विज्ञान के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंची भारतीय संस्कृति ने धर्म की व्याख्या वैदिक धर्म के रूप में दी और हजारों ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, संहिता, मीमांसा, टीका तथा अन्य अनेक विधाओं के रूप में विद्वान मनुष्यों ने रची। शक्ति के प्राकृतिक और कथानक रूप रचे। मान्यताओं की स्वीकृति के रूप में इन लेखकों ने स्वयं शक्तियों द्वारा रचित बताया। धर्म के वैदिक स्वरूप के धीरे धीरे परिवर्तन में सनातन वैष्णव की थोड़ी बहुत भिन्नता के बाद साहित्यिक सौंदर्य और कल्पनाओं के अनेकों काव्यमय प्रयोजनों के साथ विकसित सांस्कृतिक भूमि क्षेत्रों में श्री कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में भागवत धर्म खूब फला फूला। मूल रूप से यही हम हमारे इर्द गिर्द आज भी देख रहे हैं। अब भागवत धर्म की जो व्याख्या के रूप में आज के 20-25 साल पहले एक पुस्तक एक विद्वान लेखक बाबूलाल जी ने रची। हजारों ग्रंथों के संदर्भों के इसमें तथ्य खोज के निकाले और एक साथ इकट्ठा किया। मेरा सौभाग्य था कि इस काम में शुरुआत में मेरे बड़े भाई जैसे विठल दास जी ने मुझे इनसे सहयोग करवाया और मैं इससे जुड़ा। मेरे 2-3 साल के इनके साथ किए हुए काम में हमने बहुत सारी बातों पे बहस भी की, चर्चा की और धीरे धीरे समझ में आया कि ये काम बहुत आसान नहीं था। सबको मिलाना, पूरे भारत भर की यात्रा करके जगह जगह खोज के तथ्यों को संग्रह करना और भागवत धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी एक
भित्ति चित्र बनाना इस किताब में मेरा साथ रहा। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इस कार्यक्रम के शुरुआत करने का, आप सब लोगों के बीच में खड़े होकर बोलने का अवसर मिला है। अब मैं आपसे आज के लेखक का परिचय देना चाहूँगा। कल भी एक कार्यक्रम में ये बात उठी थी कि लेखक, रचनाकार कुछ नई चीज़ नहीं तैयार करता, वो अपनी इर्द गिर्द की भूमि, अपने वातावरण, अपने ज्ञान विज्ञान, अपने पारिवारिक संस्कारों से मिला जुला परिणय होता है और उसके मन की जो आकांक्षाएं रहती है बाहर निकलने के लिए, वो लेखन के रूप में उपस्थित होती है। मैं एक कल्पना कर रहा था कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस वक्त देश की क्या स्थिति थी। मैं सोचना चाहता था कि बाबूलाल जी के मन में इतनी गहन खोज करने की इच्छा क्यों पैदा हुई। उसकी सोच के साथ मेरे मन में जो कल्पनाएं आई, उसके अनुसार हजारों वर्षों की परतंत्रता में प्राय सब कुछ ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन खो भुला चुका आम भारतवासी 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में कुछ जागने लगा था, अपने इतिहास और पूर्व गौरव के लिए आकांक्षित होने लगा था। सत्य की इच्छा बढ़ रही थी, जागरूकता करवट ले रही थी। बड़ी विचित्र रही हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई। हमने एक साथ देश का नैसर्गिक सौंदर्य, आपदाएं, अपार धन संपदा, भयंकर भूखमरी, जनजीवन में लोक जीव साहित्य, उत्सव, मान्यताओं का आनंद, जात पाति का बंटवारा, कृषि और उद्योगों की ऊंच नीच, वीरता और नीचता का समय देखा। ये था हमारा स्वतंत्रता संग्राम से पहले का समय। फिर भी राजस्थान का पश्चिमोत्तरी भूभाग, बीकानेर, शेखावाटी अपने सुनिश्चित तेजस्वी कल्याणकारी न्यायप्रिय शासकों के कारण अधिक सुखी था। हम लोग राजस्थान के उस भूभाग के लोग शायद सारे हिंदुस्तान के लोगों से ज़्यादा सुखी थे। स्वतंत्रता की लहर वहाँ भी चल रही थी, पर भारतीय स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त 1947 अत्यंत भयंकर काल रात्रि बनकर उस प्रदेश के लिए आया। भारत विभाजन की खूब आग वहाँ जली। उस विकट स्थितियों बीच 1 दिसंबर 1947 को एक शिक्षित गौड़ ब्राह्मण परिवार में श्री बाबूलाल जी शर्मा का जन्म हुआ। आज भारतीय स्वतंत्रता के साथ आप भी 77 वर्ष पूरे कर रहे हैं। बाल्यकाल में ही कुशाग्र बाबूलाल जी अपने सामान्य जनजीवन से जुड़े, पुस्तकों में रमे, सत्य के आग्रही और खोजी स्वभाव के रहे। बीकानेर स्वभाव की अलमस्ती और कहावतों के अनोखे प्रयोगों की बैठकों में समय गुजरने पर भी अपने अध्ययन कौशल से राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी में MA एवं PhD की उपाधियां प्राप्त की। कहा जाता है कि बचपन का जीवन किसी भी जागरूक व्यक्ति का भविष्य तय करता है। बचपन में अनुभूत किए जीवन ने इन्हें सत्य की खोज कर लिखने की प्रेरणा दी। नतीजा हुआ एक से एक बढ़कर नया सृजन हुआ। इतिहास की पुस्तक शाकंभरी श्री, हिंदी काव्य पुस्तक एक सीधा वक्र। अब सोचिए क्या टाइटल है, एक सीधा वक्र। आप अंदाज कर सकते हैं एक सीधा वक्र क्या होता है। किताब पढ़ेंगे तभी मालूम पड़ेगा। बहुत शानदार किताब है। राजस्थानी काव्य पुस्तकें हिवलांस और सबदसाख, संपादित पुस्तकें कृष्णावतार, राजस्थानी लोकगीत एंड गणगौर गवर्जा गीत के प्रकाशनों के साथ अति महत्वपूर्ण धर्म, संस्कृति और गहन खोजों और हजारों ग्रंथों के अध्ययन पर विश्लेषण के निरूपण स्वरूप रचित ग्रंथ राजस्थान
में भागवत धर्म का आश्चर्यजनक स्थितियों में प्रकाशन हुआ। इस प्रकाशन के समय हम लोग, मेरे को पिटल भाई जी ने कहा कि ये जो टंकन हो रहा है इसका, उसकी जरा प्रूफ रीडिंग कर लीजिए। मेरा शौक था, मैं करता था। इनका काम शुरू हुआ, मैं इनके साथ बैठता था, पांडुलिपियाँ घर ले जाता था, इनके साथ साथ इनकी भाषा की भूलों को सुधारने की चेष्टा करता था। पर तब मुझे नहीं मालूम था कि वैचारी जी की जैसी शानदार, भारत की सबसे अद्वितीय खोजी पत्रिका का संपादन भी आप साथ कर रहे थे। वो तो मेरे को उतना ज्ञान नहीं था, पर धीरे धीरे जब इनके साथ बैठने लगा तो मालूम पड़ा कि इनका ज्ञान एक विषय पे नहीं है, बहुतों पे है। और मुझे सचमुच में खुशी हुई कि जब मैं एक एक हिस्से के लिए इनसे बहस किया करता था, अक्षरों के एक एक हिस्से के लिए बात हो कि शुद्ध सांस्कृतिक भाव क्या होता है। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या मंदिर कलकत्ता से बाबूलाल जी का साथ जोड़कर श्री विठलदास जी हुणा ने कलकत्ता के हिंदी और राजस्थानी समाज, साहित्य समाज के साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। आज हमारे बीच ऐसा विद्वान व्यक्ति हमारे बीच में है। आज भी इनको मर्जी आए तब हंसी मजाक कर सकते हैं, ठट्टे कर सकते हैं। बीकानेर बस्ती दिल दिमाग में 24 घंटा छाई रहती है। सीरियस होना, भाव विषय पे काम करते इसमें बहुत सीरियस हैं, अदरवाइज अच्छे मित्र हैं, है ना? गुड। आज हम हर्षित हैं कि हमारे बीच एक अति साधारण साहित्यकार, लेखक, खोजने वाला हमारे बीच मित्र बन के बैठा है। आज हम इनसे सुनेंगे इस विषय पे, इस पुस्तक के बारे में, भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में सुनेंगे। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर बाबूलाल जी शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विषय पर अपनी बात रखें। मंचस्थ भाई राजगोपाल जी और संयोजक भाई राममोहन जी, और इसके साथ ही इस सदन में उपस्थित और सबसे पीछे बैठे हुए हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विठलदास जी मुंजड़ा। इधर देख रहा हूं कि भाई राजेंद्र केडिया जी आए हैं, जो कि राजस्थानी कहावतों पर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हमारे मित्र पालीवाल जी हैं, डॉक्टर रेशमी हैं, डॉक्टर वसुंधरा जी हैं, और हमारे विजय जी भी आ गए हैं अभी, विजय झुंझुनू वाला। आप सब की उपस्थिति में, और हमारे खाटे वैष्णव जो है गोपाल दास जी तांडक भी यहाँ पर हैं, तो उनके बीच में डॉक्टर तारा तोगड़ यहाँ पर बैठी है, बहुत बात हो रही थी। हमारे साथ में एक दिक्कत है, जब हम हमारे कह रहे हैं तो उसका मतलब आप सब समझ जाइए इस बात को। जैसे अभी हमको कोई ये पूछ ले कि साहब आप क्या हैं, क्योंकि एक दिक्कत ये है कि आदमी के अलावा भी आपको और कुछ होना बताना जरूरी है। नहीं, आदमी तो सभी हैं। अभी जैसे किसी मुस्लिम को कह देंगे कि आप मुस्लिम कैसे हैं, वो 1 सेकंड के अंदर आपको बता देगा। किसी ईसाई को कहेंगे, पूछेंगे, 1 सेकंड में बता देगा वो। ईसा मसीह, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट,
बस हमको यदि कोई ये पूछ ले तो अब उसको कम से कम 4 घंटे चाहिए उसको बताने में कि हम कौन हैं। सही बात है। खाली हिंदू कहने से काम नहीं होगा, उसमें फिर इसके बाद में ये बताना पड़ेगा कि हम तो सनातनी हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। फिर जो सनातन उसके अंदर फिर और क्या हैं, फिर उसके अंदर क्या हैं, इतना ज़्यादा। ये मैंने थोड़ा विषयांतर से कह दिया है, लेकिन ये मैं हर बार हर जगह बैठता हूँ तो कहता हूँ कि समय आ गया है कि अब आप भी और हम भी ये कहना सीखें कि बस ये एक ही है। ये समझ लीजिए इस बात को। नहीं तो अब आप विस्तार दे रहे हैं कि साहब वैसे है, ये संप्रदाय वैष्णव है, शाक्त है, शैव है, फिर वैष्णव में क्या है, फिर उसमें भी क्या है। तो भारतीय धर्म साधना की अब ये जो विविधता है, इस पर कई बार इसका आलोचना करते हैं हम, लेकिन ये भी है कि इसकी ये जो विविधता है ये इसकी सनातनता का रहस्य भी है। क्योंकि विश्व में जितने धर्म हुए हैं, और जैसे मध्य एशिया या पश्चिम एशिया, यूरोप में, वहाँ पर जो भी धर्म उत्पन्न हुए हैं वो सब के सब में अपने साथ में मारकाट लेके पैदा हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसा है यहाँ पर जहाँ पर किसी को धर्म के नाम से, हम तो कहते हैं कि कई आपने तो संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, वैसे ही हम धर्म से निरपेक्ष हैं। हमको कोई मतलब नहीं है आप किसी धर्म के हो, किसी के कोई मतलब नहीं है, सब आदरणीय हैं। ये सनातनता का रहस्य है। इसी कारण से हजारों हजारों वर्ष से ये जो सनातन धर्म के जिसके हम सदस्य हैं और जिसमें कोई कारण नहीं कि हम जिस पर गर्व न करें, ये विविधता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा तत्व है कि इंसानियत जो है ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी धर्म मानवता से ऊपर नहीं है, लेकिन वो धर्म ऐसा कहते हैं कि मानवता से भी ऊपर है वो, लेकिन ये मानवता से ऊपर नहीं है। तो ये जो सनातन परंपरा है, इस सनातन परंपरा में जो विविध विचार हैं, अवधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको विकसित हुए और वो सब के सब इसमें समाविष्ट हैं, एक जगह ही हैं। यहाँ पर किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं है। आपके चाहे वो उपासना का विषय हो, चाहे आपका इष्ट का विषय हो, आस्था का विषय, इस किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप ऐसे करिए, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन वहाँ दिक्कत है। तो ये एक अंतर है इसमें। अब ये जो सनातन परंपरा है, जब हम इस बात की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मत मतांतर हैं, संप्रदाय है, और उनमें से आज जो है हम भागवत धर्म पर चर्चा करना चाह रहे हैं। सामान्यतः भागवत धर्म शब्द कह दिया जाए तो आमतौर से लोग समझेंगे नहीं कि भागवत धर्म से क्या मतलब है। इसलिए मुझे इसमें ये लिखना पड़ा कि ये कृष्ण उपासना है। भागवत धर्म से तात्पर्य हुआ कृष्ण उपासना या कृष्ण कल्ट। अंग्रेजी में तो कृष्ण कल्ट लिख देते हैं, रामा कल्ट ऐसे है। तो ये, लेकिन इसकी बात भी जब हम करेंगे तो ये बात ठीक ठीक से तब समझ में आएगी ठीक से, जबकि हम इस पृष्ठभूमि को समझें कि इसके पीछे क्या परंपरा रही हुई है। उसकी थोड़ी सी चर्चा करना इसलिए आवश्यक है जिससे कि इस बात, ये विषय जो है वो अधिक स्पष्ट हुआ है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जब भी कोई धार्मिकता की बात की जाती है तो उसको वेद से प्रारंभ किया जाता है कि साहब वेदों की परंपरा हमारी वैदिक संस्कृति है रही है। हालांकि वेदों के साथ में इतना अन्याय हुआ है और अभी हो रहा है, और हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, कोई बात पूछ लीजिए उनको, ये तो वेद में लिखा हुआ है, जबकि उनके 4 पीढ़ियों में वेद ने किसी देखा ही नहीं है। ये बात वेद में लिखी हुई है।
वेद में क्या लिखा हुआ है। दुर्भाग्य से हम में से अब कितने % जानते होंगे, कुछ पता नहीं। कोई पालीवाल जी कैलकुलेट करके बता दीजिएगा कभी कुछ परसेंटेज कोई निकलती है तो। लेकिन उस वैदिक परंपरा से जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि भारतीय धर्म साधना की परंपरा में सबसे ज़्यादा व्यवस्थित रूप से और जो धार्मिक परंपरा प्रभावित हुई वो वैदिक धर्म की है, जो वेदों से संबंधित है। और उन वैदिक परंपरा में प्रारंभ में जहाँ प्राकृतिक देवता थे सभी, और आप जो है जो ऋषियों के नाम उसमें आते हैं, तो ऋषि की बाकायदा उपाधि दी जाती थी। जो ऋचा की रचना करता था सृष्टि के किसी भी उपादान को लेकर के, उसको ऋषि की उपाधि दी जाती थी। हर किसी को ऋषि नहीं कहा जाता था। इस तरह की ऋचाओं का जो संग्रह है वो ऋग्वेद है, और उसी की फिर शाखा ये सब, और मूल रूप ऋग्वेद ही है। उसमें उन्होंने न तो मूर्ति पूजा है कहा, न वहाँ पर कोई भी कुछ चढ़ाना करना, ये टाली घंटे बजाना, ये कुछ नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर केवल प्रकृति है, और प्रकृति का जो विराट रूप है, जो महान सुंदर रूप है, और जो उसका सौजन्यात्मक जो रूप है, उसका विवेचन जबरदस्त ऋषियों ने किया है उसमें। यहाँ पर अपने संसद में दीर्घतमा नाम से एक उपन्यास है, बहुत अच्छा लिखा। दीर्घतमा एक ऋषि हुए जो अंधे थे, लेकिन उनको ऋचाओं की रचना करने से ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई थी उसको। तो उसमें ये हुआ। इसके बाद में वो केवल आराधना थी इस तरह से, और वो जो ऋषि या जो वैदिक काल के लोग थे वो देवताओं को अर्पित करते थे, लेकिन वो उनके क्या प्रवृत्ति थी कि कुछ भी भोजन वगैरह तैयार करते वो किसको किसी ऊंचे स्थान पर रख देते थे, बस वो देवता को अर्पण हो जाता था। क्योंकि अब प्रकृति को कहाँ अर्पण करें। देव हो शांति रक्ष शांति, ये जो पाठ करते हैं तो उसमें सारे सब कुछ देव आकाश से लेकर के सब देवताओं का किया जाता है। इसके बाद में ये आविष्कार हुआ कि अग्नि में आप कोई चीज़ डालें तो उन्होंने देखा कि उसमें डालते ही वो भस्म हो जाती है। तो उनको लगा ऋषियों को कि तो देवता ग्रहण कर रहे हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर रहे हैं। अग्नि में आप कुछ भी स्वाहा कह दीजिए और वो उसके साथ ही जो है देवता ने ग्रहण कर लिया। तो अग्नि की उपासना प्रारंभ हुई, और जब व्यास जी ने संपादन किया संहिता का, तो उन्होंने सर्वप्रथम अग्नि से संबंधित जो ऋचाएं उनको ही पहले मंडल में लिया उन्होंने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। ये परंपरा वहाँ से चली आ रही है। लेकिन इसके समानांतर एक लौकिक परंपरा हमारे यहाँ पर बराबर समानांतर नहीं बल्कि ये कहा जाना चाहिए, मैंने तो उसको लिखा भी है। हमारे दक्षिण में यामुनाचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य से पहले, और वो लोक को महत्व देते हैं, पुराण को महत्व देते हैं, वेद को महत्व नहीं देते हैं। वो जो लोक की परंपरा है उसमें बहुत सारी धार्मिकताएं थी। उस धार्मिकताओं में शिव सबसे ज़्यादा प्रधान थे, और उसका इतना व्यापक प्रभाव था कि कालांतर में जो वैदिक जो ऋषि या ब्राह्मण थे उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की और उपनिषदों की रचना की, सब की, लेकिन लोक का जो प्रवाह है उसका मुकाबला वो नहीं कर पाए। अंततः उन्हें उसका समझौता करना पड़ा। और इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये भारतीय देवतावाद की एक रूपरेखा है। तो जो शिव पहले आया उसको महादेव की उपाधि देख करके, और इन वैदिक ब्राह्मणों ने अंगीकार किया। लेकिन उनकी एक समस्या थी। समस्या ये थी कि चूंकि जो वेद से संस्तुत नहीं हो, वेद में लिखा हुआ नहीं हो, उसको स्वीकार नहीं कर पाते थे। उनके लिए ये बड़ी दिक्कत थी। एकदम से बलि वगैरह देते थे वो सब, वो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वेद का एक तृतीय श्रेणी का देवता रुद्र है, जो अग्नि का ही एक रूप है, उससे उसको संस्तुत किया शिव को, कि वो शिव ने रुद्र है वो। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी घटना हुई
हमारे देश में, जबकि एक बहुत बड़ा समन्वय प्रारंभ हुआ और ये जो वर्तमान रूप है सनातनता का, उसका प्रारंभ हुआ। उसके केंद्र में हुए शिव, जिनको महादेव कहा गया। हालांकि ब्राह्मण ग्रंथों में महादेव को या शिव को इतना एकारों से डरते हुए कहा है कि तुम शमशान में रहते हो, उनके तस्कर नाम पति, ठगों का पति है, डाकुओं का पति है, दुष्टों बदमाशों का साथी है, ये नाम है उनके, शिव जी के। जो शत्रुद्रिय है उसमें ये नाम है। तो क्योंकि ये लोक का देवता था, शमशान में रहता था, जंगल में रहता था, उस देवता को अपनाया, लेकिन उसको महादेव के रूप में अपनाया। और ब्राह्मणों ने उस समय एक बहुत बड़ा काम ये किया कि जो लोक में जो परंपरा की जो विभिन्न जो धार्मिकताएं थी, उनका समन्वय प्रारंभ किया उन्होंने, और उसके केंद्र में शिव थे। शिव कौन से? बहुत रमाए हैं, योगी हैं, चाहे जो खाते हैं खप्पर पे खाते हैं, शमशान में रहते हैं, हिमालय पे भी रह जाते हैं। अब वो जो शिव हैं उनके साथ में मतलब विचित्र समन्वय किया। आप देखेंगे कि उनके साथ में सबसे पहला समन्वय किया गौरी का। एक विचित्र काम यह था, समन्वय करता हुआ उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई ये तार्किक है कि नहीं है, उससे नहीं है। उस शिव को जो अघोरी है, चाहे जैसा गंदा, उसके साथ में ऐसी महान, दुनिया की सबसे सुंदर जो देवी गौरी हैं, उनका विवाह कर दिया। उसी समय यक्ष पूजा चली आ रही थी, तो उस यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में गणेश की पूजा जो है वो प्रचलित थी। ये दक्षिण की तरफ से आ रही है, और उसी समय मुरुगन की आ रही थी, उससे भी आगे से कार्तिकेय की। इन दोनों को उनका पुत्र बना दिया। अब चूंकि आप अग्नि की पूजा करते थे, इसलिए उनके सामने एक दोना बना दिया। अग्नि जो वेद, जो आप स्वाहा वगैरह आप देते थे, तो वैदिक ऋषि लोग तो रोजाना वेदी बना कर फिर उसमें करते थे, वो उनको स्थायी वहां पर दे दिया। अब यहाँ पर धर्म का स्वरूप बैल है, ऋखब, ये भी हमारे यहाँ पूज्यता, जिसके प्रमाण हमको सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलते हैं, उसको उनका नांदिया बना दिया। इसके साथ ही नाग पूजा जबरदस्त थी हमारे यहाँ पर। नाग तो पूरा का पूरा एक बहुत महान लोग थे, जिसको हम समझते हैं कि वो सर्प है, सर्प नहीं, सर्प टोटम है उनका। नाग तो जाति का नाम, नागालैंड है, अभी भी नाग जाति के लोग हैं ये। नाग का मतलब यह सर्प नहीं है, सर्प उनका टोटम है। जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, उनका टोटम है, वो तो बाकायदा मनुष्यों की तरह से। ये क्या विचित्र काम है कि उनकी औरतें तो इतनी सुंदर हैं और वो बंदर बने हुए घूम रहे हैं, लेकिन वो नाग है, उनको गले में लपेट दिया। लेकिन इसके साथ ही नदियों की उपासना थी, गंगा की जबरदस्त उपासना चल रही थी, उसको उन्होंने के सिर में सेट कर दिया। इसके साथ में चंद्रमा की उपासना थी, उसको उन्होंने सिर पे सेट कर दिया। यहाँ पर आप ये समन्वय देखिए, आप इस समन्वय में सारे विरोधाभासी है, ये और है, एक दूसरे के दुश्मन है। ये बहुत बड़ा एक संदेश दिया गया कि आप किस तरह से रह सकते हैं साथ में। या यूं समझिए कि उन्होंने ऐसा समझ के नहीं किया होगा, अपने धार्मिक मजबूरी से किया होगा, जैसे भी किया होगा, लेकिन ये हुआ कि इतना विरोधाभासी समन्वय कहीं देखने को नहीं मिलता, और ये सारा का सारा उसमें समन्वय कर दिया। उसमें कुछ और भी रह गया हो तो आप बता दीजिए मेरे को, और कोई मिल जाएगा शिव जी के साथ। सब कुछ सारा ये समन्वय हुआ, और ये बहुत लंबे समय तक ये शिव उपासना, शैव उपासना चलती रही। इसके बाद में लोक में एक दूसरी प्रवृत्ति और चल रही थी, वो थी वीर उपासना, यानी वीर मनुष्यों की उपासना। क्योंकि वीरता का बड़ा महत्व था उस समय, अभी तक भी था, खासकर राजस्थान के लोग तो इसको विशेष रूप से जानते हैं। तो उन वीरों की जो उपासना थी, उस उपासना में उनसे संबंधित गाथाएं चल रही थी। गाथाएं गाने की पुरानी परंपरा रही हुई है, जो यज्ञों के समय गाथाएं गाई जाती थी, जिनको सामवेद में संकलित किया गया। वो जो वहां पर सारे के सारी जो
वीरों से संबंधित गाथाएं जो लोक में प्रचलित थी, इसके साथ में लोक लोक में वीरों की पूजा चलती थी। उनको इन्होंने स्थान नहीं दिया था। इन वैदिक ब्राह्मणों या जो कन्वर्ट हो गए थे, इधर लौकिक ब्राह्मण हो गए थे, वो शिव तक, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा, इसमें ये भी सूचना देने की आवश्यक है कि ब्राह्मणों ने ये जो किया, ये सारा अपने धंधे के लिए किया, क्योंकि उनका व्यवसाय है जिस पूजा पाठ करना है। तो इसके तो अब किसको देवता को छोड़ें? जिस देवता और जितने देवता होंगे उतनी ज्यादा इनकम हो जाएगी। तो किया इन्होंने इसीलिए, उन्होंने कोई बहुत सोच समझ के किया, वैसा नहीं किया, इसलिए किया उन्होंने। अब उन्होंने किया कि ये जो वीर उपासना, इसका क्या करें, क्योंकि इसका बड़ा लोक में प्रचलन है। तो उस समय प्राचीन से जो है मत्स्य, वराह, कच्छप, परशुराम, वामन, राम, कृष्ण, ये वीर गाथाएं चल रही थी। ये जो कच्छप वगैरह है, जो वराह है, ये टोटम है सबके सब सारे, और इनको अवतार के रूप में पूजा जाने लग गया बाद में, वो अलग बात है। इन अवतारों, इन जो 10 अवतार हमारे यहाँ पर निश्चित हो गए। अब इनकी जो पूजा चल रही थी, इनकी समस्या ये आई कि अब इनको यदि अडॉप्ट करते हैं ब्राह्मण, तो उनको कैसे करें, क्योंकि यह तो बड़ा लौकिक है। ये तो चलो वो शिव जी वाला तो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ समस्या ये आई कि इनका भी पूजा तो बहुत हो रही है, लोग पूजवा रहे हैं, दक्षिणा भी देने को तैयार है, लेकिन अब वो नहीं पूछते हैं क्योंकि वेद से संस्तुत नहीं है। तब ये दूसरा समन्वय प्रारंभ हुआ, और वो दूसरा समन्वय प्रारंभ हुआ कि इन वैदिक ब्राह्मणों ने इन अवतारों को, जिनको अवतार कहा बाद में पुराणों में कहा, उसमें अवतार नहीं कहा जा रहा, इन देवताओं को जिनको पूज रहे थे, राम कृष्ण आदि को, उनको उन्होंने वेद का जो सबसे थर्ड क्लास देवता है विष्णु, वो तृतीय श्रेणी का देवता है, ये समझिए आप। प्रथम श्रेणी इंद्र है, जिसके बारे में 275 सूक्त हैं ऋग्वेद में। दूसरा अग्नि है, जिसके 175 सूक्त हैं। और ये तीसरा एक विष्णु है, जिसके बारे में 3.5 सूक्त हैं खाली, ये सबसे कम है। लेकिन वो सूर्य का ही एक रूप है। उस विष्णु, क्योंकि इंद्र से कर नहीं सकते थे वो, उनको संस्तुत एफिलेशन जो होता है, तो यूनिवर्सिटी देती है ना, एफिलेशन देती है कॉलेज को, तो ये इस तरह का एफिलेशन है, इस तरह का। और अग्नि से दे नहीं पाते थे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत विराट देवता थे। तो सबसे उपेक्षित देवता जो था, जिसको उपेंद्र भी कहा गया विष्णु को, उस विष्णु को पकड़ा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अरे ये जो सारे जो आप पूज रहे हो, ये तो हमारे ये जो वैदिक देवता विष्णु, उसके अवतार हैं। वो विष्णु वहाँ रहता है जो अवतार के रूप में। अब लोगों ने भाई कह दिया, ब्राह्मणों ने कह दिया जो कह दिया, जो ठीक है कि अच्छा महाराज ये ठीक है। उससे घोषित किया कि ये विष्णु के अवतार हैं। लेकिन ये विष्णु के अवतार होने का काम तो उन्होंने बहुत बाद में किया। ये यहाँ पर याद दिलाए रखना चाहता हूँ आपको कि ये परंपरा पहले से चली आ रही है, क्योंकि विष्णु गायत्री जो है 3री शताब्दी पूर्व में मिलती है सूत्र ग्रंथों में, इससे पहले नहीं मिलती है। विष्णु का उल्लेख वहाँ पर ही मिलता है, लेकिन उसका पहले जो चले आ रहे हैं उनका पहले से ही है। अब यहाँ पर एक सूचना है कि औरों की तो खैर कोई बात नहीं है, 10 अवतारों में से राम और कृष्ण के बारे में बात ज़्यादा चलती रहती है, उसका ज़्यादा वेल नोन है, सब जानते। तो राम का उल्लेख अद्भुत है कि 10वीं शताब्दी तक राम का कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि महाभारत में राम की कथा है, लेकिन उसकी पूज्यता के रूप में 10वीं शताब्दी को उल्लेख नहीं है, जबकि कृष्ण की जो पूज्यता है वो 6ठी शताब्दी से है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को पाणिनि अष्टाध्यायी में वासुदेव और अर्जुन का उल्लेख करते हैं, राम का कहीं उल्लेख नहीं करते। तो ये जो प्राचीन जो धर्म परंपरा थी, ये परंपरा वैष्णव धर्म तो बाद में हुआ है, पहले इसका नाम था भागवत धर्म, यानी भगवान का धर्म, भगवत का धर्म, भगवान का धर्म। वो जो भगवत थे वो कौन है? वो असल में कृष्ण थे। और ये प्राचीन परंपरा इतनी है कि
बालकृष्ण तिलक हमारे बहुत श्रद्धेय हैं और श्रीमद् भगवद गीता रहस्य नाम से उन्होंने अद्भुत ग्रंथ लिखा है। उन्होंने हमारे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको सबको पढ़ना चाहिए, हालांकि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने की प्रवृत्ति इतनी आमतौर से नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको आप पढ़िए तो आप, जैसे मुझे याद आया रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ लीजिए, आपको अपनी संस्कृति के बारे में बड़ा ज्ञान हो जाएगा। आप रांगे राघव की जो महागाथा उन्होंने लिखी है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको अपनी संस्कृति और अपने आपके परंपराओं के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। पंडित नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं आप। इसी तरह से गीता रहस्य जो है इन्होंने लिखा बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने उसमें एक बड़ी स्पष्ट घोषणा की कि इस भागवत धर्म का या कृष्ण उपासना का प्राचीन समय ईसा से 1400 पूर्व तक तैयार हो गया था। ईसा से, इसको थोड़ी सी गणित को समझ लेंगे क्या आप? क्योंकि हमारी दिक्कत यह है कि ये दुर्भाग्य भी है हमारा, क्योंकि हम हमारे तो वैसे तो विक्रम संवत आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है उसको। विक्रम संवत सन से समझते हैं सब, क्योंकि सन है। अभी आप पूछ दो कौन सा सन है, 2025 है साहब। तो अब से 2025 पूर्व से भी पूर्व 1400 वर्ष। और कहीं भी आपको जो दिक्कत हो तो इसकी गणित बहुत सामान्य है कि आप कहीं पर भी विक्रम संवत में से सन निकालने चाहें तो उसमें 57 वर्ष निकाल दें तो उसका पता चल जाता है, क्योंकि 57 वर्ष पुराना है विक्रम संवत उससे। तो 1400 साल पूर्व वहाँ पर जो है कृष्ण उपासना के उल्लेख मिलने लगते हैं। अब महाभारत में कृष्ण उपासना का जिक्र नहीं है। कृष्ण में उसमें सबसे पहले पता नहीं कहाँ से नारायण नमस्कृत्यम आया, और ये नारायण कौन है इसका कोई पता है नहीं। खाली ये पता चल रहा है, पिछले वहाँ जाने का मेरे को अवसर भी आ गया, कोई कार्यक्रम था उधर बद्री नारायण जो है, तो वहाँ पर ये पता चला कि ये जो पर्वत है नारायण है और ये सामने वाला पर्वत नर है, इसका नाम नर है। और वहाँ बद्री नारायण बैठे हैं। ऊपर व्यास जी की वो गुफा है जिसमें उन्होंने कहते हैं कि महाभारत लिखा था, और पता नहीं उन्होंने वहाँ उसे इतनी ठंड में जाकर के क्यों लिखा उसको, लेकिन यहाँ भी लिख लेते थे कि वहाँ लिखा उन्होंने जाकर। ये नारायण नमस्कृत्यम जो है ये आया, और इस नारायण का, लेकिन बाद में इस नारायण नामक देवता का डेवलपमेंट महाभारत में भी ज़्यादा नहीं मिलता है। खाली इतना ही मिलता है कि वो नारायण नामक देवता है जिसका कि वासुदेव नाम भी है, और वो श्वेत द्वीप में निवास करता है और वहाँ क्षीर सागर में रहता है। वहीं पर नारायण या नर जो है वो नारद को भेजते हैं, और सबसे पहला उपदेश भागवत उपदेश होता है वहाँ पर। वो जो नारायण है वो उपदेश, वहाँ विष्णु का कहीं नाम नहीं है महाभारत में, वहाँ पर नारायण और वासुदेव नाम है। बाद में फिर इस वासुदेव जो वहाँ पर महान देवता है, जो महाबली देवता कहा गया है, इस वासुदेव से ऐसी संगति बैठी कृष्ण के साथ में, क्योंकि कृष्ण का भी जो है एक नाम वासुदेव है। वो हालांकि एक नाम नहीं होकर के, और वो बेटे की संज्ञा बनाने की प्रवृत्ति है, जैसे चनक का पुत्र चाणक्य, वैसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव। ये जो हुआ, लेकिन उस समय हमको ये पता चलता है, बाद में पुराणों से पता चलता कि ऐसा कुछ जरूर चल रहा था जिसमें वासुदेव नामक एक पूजा होती थी, और जिसमें लोग अपने आप को, कई लोगों ने अपने आप को वासुदेव कहने की चेष्टा की। तो उसमें राजा पौंड्रक का एक प्रकरण आता है जो अपने आप को वासुदेव कहता था, और वो 4 हाथ लगाता, 2 हाथ और लगाता था। इस बात की उसने घोषणा की कि ये जो कृष्ण है ना, ये वासुदेव नहीं है, वासुदेव मैं हूं, ये मेरे 4 हाथ। यहां से ये पता चलता है कि 4 हाथ से, जो कि बाद में विष्णु में कन्वर्ट हो गए, ये 4 हाथ सारे ये वासुदेव के हैं, और वो वासुदेव महाबली देवता है। और बाद में आपको जैसे जानते ही होंगे कि कृष्ण ने उसका वध किया पौंड्रक का, और संघर्ष हुआ, उसमें मारे गए कि वासुदेव तो एक ही रहेगा, और ये
इस बीच में एक और बात आपको मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैन धर्म में त्रिषष्टि शलाका पुरुष नाम से जो है एक संग्रह है, और वहां पर अलग अलग युगों में वासुदेव और प्रतिवासुदेव जो हुए हैं उनकी लिस्ट है पूरी। तो उसमें राम को वासुदेव कहा, प्रतिवासुदेव रावण, कृष्ण जो है वासुदेव है, प्रतिवासुदेव कंस, इस प्रकार से एक पूरी लिस्ट दे रखी है। इससे पता चल रहा है कि वासुदेव जो नाम है वो हमारे यहाँ पर बहुत पूज्यता को प्राप्त किया हुआ था। तो ये महाभारत में वासुदेव की उपासना, नारायण की उपासना, ये तो है वहां पर, लेकिन विष्णु का कहीं उल्लेख नहीं है, और न ही वहां पर कृष्ण की पूज्यता का कोई उल्लेख नहीं है। कृष्ण तो वहां उसके पात्र हैं खुद, लेकिन उसमें एक ये जो भगवत गीता है भीष्म पर्व में, जिसको पंडित अमृतलाल नागर जो है वो मानते हैं कि वो बाद की शताब्दियों में किसी ने एंटर कर दिया। महाभारत में बहुत सारा आक्षेपक हुआ है, बहुत सारा। महाभारत वो मूल रूप से नहीं है, इसीलिए उसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता, उसमें ढूंढना पड़ेगा आपको। तो वो जो भगवत गीता उसमें दिया, उसमें पहली बार कृष्ण का ब्रह्म के रूप में प्रतिपादन हुआ। वो भी किसके रूप में? ब्रह्म के रूप में हुआ। ये खास बात थी कि विष्णु अवतार की बात में और भागवत धर्म में ये एक बड़ा विरोध है जबरदस्त, कि यहाँ पर जो है कृष्ण है वो ब्रह्म है खुद, जबकि वहाँ अवतार में वो उसके अवतार हैं विष्णु के, अर्थात विष्णु जो है वो ब्रह्म है, उन्होंने कहा। लेकिन ये अद्भुत है कि भागवत परंपरा में, कृष्ण उपासना की परंपरा में, कृष्ण जो है वो ब्रह्म के रूप में पूज्य है, और यहाँ तक है कि उस कृष्ण के भी अवतार हैं कई, केवल विष्णु के ही नहीं। लेकिन राम के साथ ऐसा नहीं हुआ। राम का तो मैंने आपसे कहा ना कि बहुत लंबे समय तक कोई अता पता नहीं है उनका। अब ये जो भागवत धर्म का जो प्रारंभ हुआ ईसा से 1400 पूर्व में, उसके बाद में जो अगला पड़ाव जहाँ जानकारी आती है वो मैंने आपसे कहा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो व्याकरण का जो ग्रंथ लिखा उन्होंने संस्कृत का, उसमें उन्होंने उदाहरण देते हुए और कृष्ण और अर्जुन इनका उल्लेख किया। इसका मतलब ये हुआ कि लोक में प्रचलित था, नहीं तो उदाहरण कैसे देते हो। इसके बाद में फिर सूत्र काल में फिर वो पता चलता है कि तक्षशिला की तरफ भागवत धर्म जो का जबरदस्त उदय हो रहा था। उस समय के बाद में जो परंपरा चली आ रही थी भागवत धर्म की कृष्ण उपासना की, उस कृष्ण उपासना का जो दूसरा चौथा जो बहुत बड़ा पड़ाव है वो शुंग काल में आया, क्योंकि मौर्य काल में तक तो बौद्ध धर्म जबरदस्त छाया हुआ था, और शुंग ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण सेनापति। तो पुष्यमित्र जो सेनापति, उन्होंने उससे मौर्य राजा को मार के और उन्हें हस्तगत कर लिया, उनका शासन स्थापित हुआ। उसी समय कण्व वंश का शासन हुआ। ये चूंकि ब्राह्मण थे तो यहाँ पर फिर से बौद्ध धर्म की जगह, और इसको जिसको हम ब्राह्मण धर्म कहा जा रहा है, इसको इस सनातन धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा जाता है समझने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा निर्देशित है, इसलिए इसका नाम ब्राह्मण धर्म कह देते हैं। अब इसका नाम सनातन धर्म कहने लग गए हम। तो वो उस समय जबरदस्त, और सर्वप्रथम सदियों से जो यज्ञ बंद हो गए थे वो शुंगों के काल में फिर प्रारंभ हुआ, और प्रथम अश्वमेध यज्ञ किया पुष्यमित्र ने, और उस समय इनका वेदों का संकलन हुआ, पुराणों का संकलन हुआ, बहुत बड़ा काम इस तरह से हुआ। और उसी समय और किसी ने जो है ये जो भगवत गीता वगैरह, और मतलब इसमें महाभारत को आप फाइल समझिए, आप एक हमारे धर्म की एक फाइल है जिसमें पता नहीं कहाँ कहाँ एंट्री हुई हैं, और ये सब सारे गुप्त काल तक, यानी सन 400, 300, 400 तक ये एंट्रीज होती रही हैं सारी की सारी। इसके बाद में बंद हुई। अब इसके बाद में जो भागवत धर्म का जो शुंग काल में जो पता चलता है, इसका यहाँ से अब पुरातात्विक साक्ष्य प्रारंभ होते हैं।
इससे पहले कहीं पुरातात्विक पाक, यानी पुरातत्व से समझ रहे हैं ना आप, कि कहीं कोई शिलालेख हो, कोई मूर्ति हो, ये पुरातत्व है। या कोई भी कहीं कोई खिलौना मिल गया पुराना हो, ये पुरातत्व है। तो उसका प्रारंभ हुआ। तो इसका विद्वानों ने, डॉक्टर भंडारकर ने और कनिंघम, जो यहाँ पर बहुत आदरणीय नाम लेने का जिनका लिया जाता है इतिहास में, एशियाटिक सोसाइटी के डायरेक्टर जो थे, मथुरा में, क्योंकि शोरसेन प्रांत है वो, और ये शोरसेनी थे, तो कृष्ण जो हैं वो शोरसेनी है। अब ये जो शोरसेन वंश में हैं, तो उसका केंद्र है मथुरा, शोरसेन साम्राज्य का। तो मथुरा में मिलने चाहिए ये, उसका कोई मिलेगा। तो वहाँ कई खुदाई उदाई हुई खूब, वहाँ से मूर्तियाँ भी निकली, शिलालेख भी मिला। एक सबसे प्राचीन शिलालेख गायत्री टीला है वहाँ पर, उसमें एक ऐसी बड़ा शिल्प मिला जिसमें कि एक आदमी जो है अपने सिर पर टोकरी लिए हुए, बच्चे को लिए हुए जा रहा है। ये पहला अंकन कृष्ण के बाल्यकाल का वहाँ पर मिल रहा है, और ये प्रथम शताब्दी है, वहाँ पर उस जगह मिला है। अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि राम जो है उसका उतना नहीं है, कृष्ण का कैसे हुआ, ये भागवत धर्म का कैसे इस तरह से ज़्यादा हुआ, इसका एक कारण था। क्योंकि इसका एक नाम मिलता है सात्वत धर्म, भागवत धर्म का एक नाम सात्वत नाम है, और सात्वत जो है यदुवंश की एक बड़ी शाखा है। यदुवंश की एक बड़ी शाखा है जिसका नाम सात्वत है, और सात्वत बहुत प्रभावशाली हैं। उन सात्वतों में ये सारे वृष्णि और अंधक लिए हुए, अंधक जो थे वो कंस वगैरह हैं, और ये वृष्णि है, उसमें कृष्ण जो हैं। सात्वतों ने कृष्ण उपासना का प्रारंभ किया, और उन्होंने उनको बाद में, चूंकि उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ तो बड़ा विस्तार दिया उन्होंने। और आपको जो प्रसिद्ध घटना द्वारका की, जिसमें कि सारे यदु मारे गए, यदुवंशी मारे गए, वहाँ से वो खाली वज्र मिला, और परीक्षित वहाँ का युधिष्ठिर ने उसको राजा बना दिया, वज्र को वहाँ से मथुरा का राजा बनाया, और वहाँ से फिर ये कृष्ण उपासना प्रारंभ हुई। वज्र ने अपने जो दादा थे उनका जो है उपासना उन्होंने प्रारंभ रखी, और उन्होंने बहुत विस्तार दिया। संयोग से राजनीतिक वर्चस्व उनका बहुत ज़बरदस्त हुआ। उसके बाद में यदुवंशियों का पूरा विस्तार हो गया एकदम से, पूरे पश्चिमी एशिया में पूरे में विस्तार हो गया, अफगानिस्तान वगैरह, इराक, ईरान तक सब जगह, सब इन सारे ये जो यदुवंशी हैं ये विस्तृत हो गए पूरे के पूरे। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि इस्लाम में वहाँ चंद्र पूज्य है, क्योंकि ये चंद्रवंशी हैं सारे, ये सारे के सारे चंद्रवंशी हैं जो वहाँ गए हैं सारे। और इस चूँकि इस्लाम का कन्वर्जन हुआ वहाँ से, तो वहाँ चंद्रमा जो है वो उसकी यादाश्ती रह गई वैसे ही एकदम से। तो ये यहाँ पर जो है कृष्ण है, वो दूसरी शताब्दी, एक पहली शताब्दी में वहाँ पर मिलता है। लेकिन मेरा विषय यहाँ पर मूल रूप से ये कि इतनी गाथा के बाद में भी कि राजस्थान में भागवत धर्म है। लेकिन ये बताने इसलिए ज़रूरी समझ लिया मैंने कि ये बड़ी विचित्र बात है कि कृष्ण उपासना का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में चित्तौड़ के पास में गोसुंडी या नगरी नाम से एक जगह है, 7-8 किलोमीटर पर है वो। तो बहुत ही शांत, बड़ी अच्छी जगह, वहाँ पर गए, सुंदर। वहाँ से डॉक्टर भंडारकर को वहाँ से 2 शिलालेख प्राप्त हुए वहाँ पर। उसमें उन्होंने लिखा है कि सर्वतात ने यहाँ पर संकर्षण और वासुदेव की पूजा स्थापित की, और उसके लिए नारायण वाटक नाम से जगह बनी। ये मंदिर है। वाटक का मतलब वहाँ केवल घेरा ही था प्राचीन काल में। प्राचीन काल में उपासना क्षेत्र में मंदिर नहीं बनते थे, खाली घेरा बना देते, बीच में एक चबूतरा बना देते, उस पर कोई पत्थर रख देते या कुछ भी रख देते, उसकी पूजा। उसका उल्लेख मिली, और वो ईसा से 2 शताब्दी पूर्व के शिलालेख हैं वो दोनों।
2 शिलालेख वहाँ प्राप्त हैं जो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित थे। यहाँ पर अधिकतर सब आप राजस्थानी हैं काफ़ी संख्या में, लेकिन शायद मैं ये आपको पूछ लूँ कि राजस्थान कहाँ है, कैसे है, बता नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पर। आपको यही पता नहीं कि राजस्थान के अड़ोस पड़ोस में कौन है, उसके पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, उन जगहों का पता नहीं है हमें। ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको ही नहीं है और उनको भी नहीं है, उत्तर प्रदेश वाले हैं वो उनको भी नहीं होगा, ऐसे तो यहाँ पर चूँकि प्रसंग आ गया तो मैंने कह दिया आपको। और नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है इसलिए कह रहा हूँ आपसे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम ये जानें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो है उदयपुर। उदयपुर के आगे फिर और जाते हैं दक्षिण की तरफ तो बांसवाड़ा वगैरह, डूंगरपुर, इस इधर भीलवाड़ा आ जाता है, ये सारा। और फिर उससे लगता हुआ क्षेत्र है गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ये यहाँ पर जो है चित्तौड़ में, ये जरूर आप जानते होंगे, चित्तौड़ के नाम को सब जानते हैं क्योंकि राणा प्रताप के नाम को ज़्यादा जानते हैं कि तो बहुत बढ़िया रहा कि एक राणा प्रताप हो गए वहाँ पर, नहीं तो राजस्थानियों के पास में कोई गर्व करने का लिए विषय नहीं रहता। वहाँ एक मीराबाई हो गई, वो भी दक्षिणी राजस्थान में चित्तौड़ में ही हुई। वो हुई तो पूरे विश्व भर में जानकारी हो गई कि राजस्थान है के लोग हैं, कहाँ के, कौन से, मीराबाई के राजस्थान के। उस जहाँ पर अब ये बड़ा दिखाई देता है कि आप देखिए कहाँ से इस ईसा की 2 शताब्दी पूर्व वहाँ पर कृष्णोपासना के साक्ष्य मिलते हैं और फिर 16वीं शताब्दी में मीराबाई होती है वहाँ उसी जगह, उसी चित्तौड़ में। इसके बाद में फिर जो क्रम चलता है, ये विचित्र बात है कि राजस्थान में वो जो भागवत धर्म या कृष्ण उपासना, और थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को समय का ध्यान नहीं रहता हूँ, कोई भी विषय के बारे में बोलता हूँ तो यदि आपको ऐसा लगे ना कि भाई ये फालतू बकवास कर रहा है तो मतलब आप जो है ना मतलब रोक दें आप मेरे को। तो वो वहाँ पर जो है चित्तौड़ में मीराबाई होती है और वो वहाँ पर जो, हाँ, ये जो वहाँ शिलालेख मिले नगरी में, वहाँ पर वो नारायण वाटक अभी भी मौजूद है जिसको नारायण वाटक कहा गया है। बड़े बड़ी शिलाओं के करीब 300 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा एक बाड़ा है, उसको अब लोग हाथीवाड़ा कहते हैं। हाथीवाड़ा इसलिए कि जब चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया तो उसमें हाथियों को बांधा गया, मतलब पड़ाव वहाँ डाला गया था चित्तौड़ से 8 किलोमीटर दूर, तो उसको हाथीवाड़ा कहने लग गए फिर सब। अब हाथीवाड़ा कहे, नारायण वाटक भूल गए। ये तो अब पता चला कि उनका नारायण वाटक है, वो शिलालेख में लिखा हुआ है। बाद में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो राजस्थान के इतिहास लेखक के पुरोधा पितामह हैं, उन्होंने यात्रा की और उन दोनों शिलालेखों का उन्होंने टेक्स्ट उन्होंने फिर पढ़ करके और लिखा कि भाषा के लिपि के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वहाँ से ये जो कृष्ण उपासना थी वो राजस्थान की तरफ नहीं फैली। इसके बाद में सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमको विदिशा में एक खंबा मिलता है, वो भी कनिंगम भी खोजा था। उसको खंबा बाबा के नाम से लोग पूछ के तेल सिंदूर चढ़ा दिए, क्योंकि हमारी तो ये भी तो मुश्किल है ना कि हम तो जब तक कोई शिलालेख या प्रमाण को जो मूर्ति का चेहरा है वैसा गायब नहीं कर दें सिंदूर लगा करके, तब तक शांति नहीं आती है हमको। शिलालेख है, सुंदर लिखा हुआ है, जानकारी है लिखा, कई जगह मैंने शिलालेख पढ़े ऐसे खरोंच करके उसके ऊपर लगा दिया बिना मतलब सिंदूर, है ठाकुर जी है, अरे इसमें ठाकुर जी कहाँ घुसे हुए हैं। लेकिन नहीं, उस खंबा बाबा को जो है कनिंगम लिखते हैं कि दूसरी बार गए वो, तब उन गांव वालों को समझाया, उनके हाथ जोड़े कि भाई ये हमको पढ़ लेने दो, इस पर कुछ लिखा हुआ है। बोले साहब ये तो हमको पूछते हैं। खैर बड़ी मुश्किल से जो है उनके साथ में जो कोई व्यक्ति थे उन्होंने समझाया उनको, तब जाके उसके तब पता चला कि वो किसी यूनानी राजा ने, हेलियोडोरस ने, भागवत धर्म जो अपने आप को परम भागवत लिखता है उसमें, उस परम भागवत हेलियोडोरस ने इस गर्भ स्तंभ की स्थापना की और वो 2वीं शताब्दी का है। फिर इसके यहाँ से भागवत धर्म यात्रा करता हुआ, कृष्णोपासना यात्रा करता हुआ
महाराष्ट्र में से प्रवेश करता हुआ, गुजरात में प्रवेश करता हुआ और अद्भुत रूप से कर्नाटक और करते तमिलनाडु चला गया। फिर वहाँ पर मिलते हैं, जैसे मैं वहाँ पर वो अकादमी का कार्यक्रम था उसमें गया, तो वो चेन्नई के पास में जो बलेश्वर है, श्री बलेश्वर, उसमें क्या गजब शिल्प वहाँ पर अंकित किया। वहाँ पांडवों की मूर्तियाँ चित्रित बताइए, कृष्ण की तो हैं ही, पांडवों की हैं उसमें वहाँ पर सारी। ये भागवत धर्म की यात्रा उधर तक गई। अब चूंकि हमारा विषय तो राजस्थान है, हालांकि आप कहेंगे कि बार बार में यार राजस्थान का कर देता, उसके बारे में बताता नहीं, और बता रहा है सब कुछ। राजस्थान में चित्तौड़ में जो ये मिले, इसके बाद में एक बहुत बड़ा जो है पश्चिमी राजस्थान में एलपी टेसिटोरी को आप याद करेंगे, और भारतीय विद्या मंदिर एलपी टेसिटोरी साहब के बहुत ही उनके किए हुए काम से बहुत जुड़ा हुआ रहा है, और हम लोगों ने उनकी संपादित पुस्तकों को प्रकाशित किया वहाँ से। रनमल छंद नाम से उनका प्रकाश, राव जैतसी छंद हमने प्रकाशित किया वहाँ से, और उनकी मूर्ति स्थापित हम वहाँ पर करवाई, जो वहाँ पर वो जो म्यूजियम है उसके परिसर में। उन्होंने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पीर की थेड़ी, काली बंगा, पीली बंगा, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के उसमें से शहर निकले, नीचे से खुदाइयाँ हुई थी, वहाँ पर खुदाई की उन्होंने, तो उनको वहाँ पर गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति मिली। वहाँ पर गोपियों से दान लेती हुई, एक दान है, दान यहाँ टैक्स का अर्थ भी रखता है, वहाँ पर ये थी, दान लेती हुई मूर्तियाँ वहाँ पर, यशोदाकृति लिखा हुआ उसके ऊपर, एक ऐसी मूर्तियाँ, मिट्टी मूर्तियाँ वहाँ से की जो बीकानेर संग्रहालय में संरक्षित है। ये सब के सब 3री-4री शताब्दी की हैं, अर्थात ये गुप्त काल है। ये जो है चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, ये उस समय महान शासक थे, उनका समय था। उस समय वहाँ की ये मूर्तियाँ वहाँ पर मिली। ये भागवत धर्म का अगला साक्ष्य राजस्थान में हमें वहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद में उसी 3री-4री शताब्दी का मंडोर में फिर हमें प्राप्त होते हैं। वहाँ पर मंडोर में एक किस्तानी कोई ध्वस्त मंदिर पड़ा हुआ है, उसके जो है डॉक्टर दत्तात्रेय भंडारकर जो है वहाँ की वो वेस्टर्न सर्किल का इंचार्ज थे, वो पुरातत्व विभाग से सर्वे कर रहे थे, तो वो वहाँ पर जो है, और उसके बम्बई के जो है शाह है, क्या नाम है उनका ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, वो उनके साथ थे, वो वहाँ पर मिले, तो वो देख कर स्तब्ध हो गए कि 3री-4री शताब्दी के हैं वो, यानी गुप्त काल के हैं, और वो किसी मंदिर के बाहर लगे हुए हैं, उन पे पूरी की पूरी कृष्ण लीला उकेरी गई है। उसमें सारा उनका वहाँ जाना, और वहाँ पर उसमें यमुना नदी, वहाँ पर प्रलंबासुर, केशक वज्रपा, जितने राक्षसों के वध वगैरह चित्रण, वो सब के सब आप चाहें तो जोधपुर में जो महाराजा सरदार मल संग्रहालय है उसमें देख सकते हैं आप, अद्भुत साक्ष्य है वहाँ पर। इसी क्रम में भरतपुर का जो संग्रहालय है, वहाँ पर फिर हमको उसी प्रकार की कृतियाँ मिलती हैं, जिसमें कि कृष्ण उपासना है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि इस समय तक कहीं भी राम का नाम उल्लेख नहीं है, कहीं भी इस जगह नहीं है आप कि राम का नाम कहीं उल्लेख नहीं है। अब उसे वहाँ पर भरतपुर में जो संग्रहालय है वो आप देखेंगे तो वहाँ पर सब में कृष्ण चरित्र अंकित है। इसके बाद में फिर हम जो आते हैं तो जो प्राचीन 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद के या उस समय के जो मंदिर हैं, उनमें जगह जगह कृष्ण लीला जबरदस्त है। चाहे वो मंदिर कृष्ण का नहीं है, शिव का है, यहाँ तक कि जैन धर्म का भी है। जैसे कि आबू में गया मैं, तो वहाँ विमल शाही जो मंदिर में देखा तो उसमें कृष्ण लीला भी अंकित है ऊपर। मैं चकित हो गया, उनका जैन मंदिर में और कोई लीला नहीं है, राम लीला या और कोई दूसरे देवता की नहीं है, जैन में कृष्ण लीला है वहाँ पर। हालांकि इसका कारण यह है कि उनका मोस्ट जो नेमीचंद जो नेमीनाथ जो हुए ना, इनके तीर्थंकर 22वें, वो उनके मौसेरे भाई थे, इसलिए हुआ। तो ये सारे के सारे मंदिरों में हमको मिलता है। उसमें सबसे बड़ा सुंदर उल्लेख मिलता है जोधपुर के पास ओसिया,
जहां से ओसवाल जैनों की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण से उनको ओसवाल कहा जाता है। वहां व्यापक रूप से जो राजपूत थे वो ओसवाल यानी जैन धर्म को में कन्वर्ट हुए और उन्होंने जो है वो ओसवाल कहलाए। वहाँ के जो प्राचीन मूर्तियाँ जो मंदिर हैं उनमें जबरदस्त कृष्ण लीला का अंकन है। इसी बीच में मैं चूंकि इधर उधर खूब राजस्थान में भटकता रहता था, इधर कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वहाँ किराड़ू गया, बाड़मेर। तो किराड़ू के पास में 10वीं 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर है। उसमें 5 मंदिर अभी अवशेष है, बाकी तो सब खंडर हो गए हैं। वहाँ पर जो है वो जो विष्णु मंदिर और है शिव मंदिर ही, लेकिन उसमें जबरदस्त कृष्ण लीला का प्रसंग है। वहाँ रामलीला के प्रसंग भी हैं। ये सर्वप्रथम वहाँ पर हमारे सामने रामलीला का प्रसंग आता है। ये वहाँ से चलता हुआ इसके बाद में फिर जो हमारे राजस्थान में कितनी ही अलग अलग जगहों के ऊपर बहुत सारे मंदिरों में उनके ऐसे उत्कीर्ण रामलीला वगैरह हमारे सामने आते हैं। अब एक सवाल ये है कि कृष्ण का जो मंदिर है ये और मंदिरों में तो हुआ, विष्णु मंदिर है वो। यहाँ मजे की बात ये कि जो ब्राह्मणों के प्रभाव के कारण से उन्होंने जो कृष्ण या रामावतार थे इनको आउट कर दिया और विष्णु को कर दिया। लेकिन विष्णु ने लिया कृष्ण का स्थान। ये ध्यान दीजिए कि राम जो है उनकी 2 भुजाएं हैं, लेकिन कृष्ण की 4 भुजाएं हैं और वो द्वारकाधीश भी हैं। ये खास बात थी। वासुदेव ही विष्णु के उपास में कन्वर्ट हुआ, राम से उसका कोई संबंध नहीं है। 4 भुजा होने का मतलब विशिष्टता प्रदर्शित करना, ये मतलब है 4 भुजा का मतलब। इसीलिए उन मंदिरों के नाम है 4 भुजा। दक्षिण राजस्थान में 4 भुजा नाम से 4-5 मंदिर हैं। गढ़बोर 4 भुजा मंदिर, मेड़ता में 4 भुजा मंदिर जो मीराबाई का उसका घर है उनका, वो 4 भुजाई है वहाँ पर, 4 भुजाई नाथ है उनका। और इस प्रकार के वहाँ पर वो अपने जोधपुर में है, वो रणछोड़ राय जी कहते हैं, लेकिन वो है 4 भुजा मंदिर। इस प्रकार से कृष्ण तो कन्वर्ट हुए, लेकिन राम जो है ना वो नहीं हुए कहीं भी चतुर्भुज। ये खास बात थी यहाँ पर। ये बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई राम को तो मैं वो डिग्री कम कर रहा हूँ और कृष्ण को, लेकिन ये हुआ है हमारे यहाँ पर कि कृष्ण की अत्यंत लोकप्रियता थी। अब इसके बाद में राजस्थान में जगह जगह पर कृष्ण के जो मंदिर बने वो इस 4 भुजानाथ और ये बने, मूलतः तो वो विष्णु के रूप में ही है। लेकिन अद्भुत है कि केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि मैं तमिलनाडु में गया, कर्नाटक में गया, वहाँ पर है तो मंदिर विष्णु का लेकिन सेवा सारी कृष्ण विषयक है। ये मजे की बात है। मंदिर है विष्णु का, 4 भुजा है, शंख चक्र गदा सब सारा ही है, सारा एकदम से। तिरुपति बालाजी है, आप जाएं वहाँ पर, वो तो विष्णु है, एकदम से विष्णु है साक्षात। लेकिन वहाँ सेवा तो कृष्ण से संबंधित है, वहाँ उससे संबंधित कथाएं कृष्ण की है, राम की नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि राम जो कृष्ण है वो ही विष्णु में कन्वर्ट हुए। यानी भागवत धर्म जो था प्राचीन काल में कृष्ण उपासना, वही वैष्णव धर्म के रूप में कन्वर्ट हुआ। और ये जो दूसरे हैं अवतार हैं वो उसमें साथ में लग गए। खाली राम ही लगे, परशुराम तो कोई पूछता ही नहीं है कोई, हालांकि अवतार है वो। परशुराम जो है उसको क्यों नहीं पूछते हैं? इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण अवतार है। ये है सारे क्षत्रिय अवतार हैं, तो क्षत्रिय अवतारों को पूजने पर तो दक्षिणा भी आएगी। ब्राह्मण को कौन देगा? उसको तो ब्राह्मण ही पूजने वाले हैं, दक्षिणा कौन देगा? वहाँ पर दक्षिणा के बिना ब्राह्मण काम नहीं करते। इसलिए आपको परशुराम का कहीं कोई मंदिर नहीं मिलेगा, जबकि अवतारों में है वो। वराह के मंदिर हैं, नरवराह और पशु वराह दोनों के मंदिर मिलते हैं, लेकिन वो आउटडेटेड हो गए धीरे धीरे। खजुराहो में जैसे बहुत सुंदर मंदिर है वराह का मंदिर, नरवराह का और पशु वराह दोनों का है, और किसी के है नहीं। कच्छप वगैरह कोई कहीं नाम है नहीं, वामन का कहीं कोई उल्लेख है ही नहीं, कोई मंदिर है नहीं। ये राम और कृष्ण ही हैं। और तो और भाई लोगों ने
यहाँ तक कर दिया कि चूंकि हम तो ब्राह्मण हैं, हमको तो भूत भविष्य सब कुछ दिखाई देता है, तो भविष्य काल का अवतार भी घोषित कर दिया कि कल की अवतार होगा। अरे यार कौन सा होना तो दो उनको, आप पहले अवतार को, पहले ही कल की अवतार। अच्छा, लेकिन तो रंगबाजी दिखानी अपने कि हम लोगों को सब कुछ दिखाई देता है आगे पीछे। आगे तो आपने फिर एक अवतार ही क्यों बताया, आगे और भी बता देते, उसमें गप है। एक कल की अवतार बता दिया, चूंकि उस कल की अवतार समय तक खाली शस्त्र के रूप में तलवार और बाण यही जानकारी थी, परमाणु बम की जानकारी नहीं थी, इसलिए उस कल्कि के पास में तलवार ही है, मिसाइल नहीं है उसके पास में। अभी होती तो मिसाइल लगा देते थे। ये दो अवतार राम और कृष्ण इसमें पूज्य हैं। अब जो दूसरा जो प्रमाण है राजस्थान में, वो जो चित्रकला का है, 15वीं-16वीं शताब्दी से जबरदस्त चित्रांकन हुआ। मुगल शैली की का जो है राजस्थान में प्रवेश हुआ और राजाओं के पास में आश्रित होकर के कलाकारों ने जो चित्र निर्मित किए वो सारे के सारे कृष्ण लीला के संबंधित है। कोई जोई कोई और हैं, बाकी कृष्ण लीला सबसे प्राचीन। आप कठिन काव्य के प्रेत हमारे यहाँ केशवदास हुए हैं, लेकिन उनकी रसिक प्रिया नामक से जो ग्रंथ है उसका चित्रांकन हुआ सबसे पहले इसके, और वो भी सब वहीं हुआ उदयपुर में। ये दक्षिणी राजस्थान, उसको ही ध्यान रखिए आप, सारा डेवलपमेंट वहीं पर ही हुआ है। चित्रों में उस समय मिलते हैं। इसके बाद में फिर संप्रदाय आए वहां पर। तो आप ये देखिए कि राजस्थान जो है वो कृष्ण भक्त संप्रदायों का म्यूजियम है। वहां पर आपको पुष्टि मार्ग है, गौड़ीय है, निम्बार्क है, वहाँ पर प्रणामी संप्रदाय है, वहाँ पर बंशैली जी का है, वहाँ पर ये है, वहाँ वो राधा वल्लभी है। ये सारे के सारे जितने हैं, ये कहेंगे अब 10 मिनट में नहीं 2 मिनट ख़त्म कर देते हैं आपको। अब ये ठीक किया आपसे, देखिए बताई हुई थी ना इनको बातों का, ये इन्होंने इशारा कर दिया मेरे को, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। वो जितने संप्रदाय हैं वो वहाँ पर राजस्थान में, अकेले जयपुर में ही उन संप्रदायों के बड़े बड़े मंदिर हैं। और ये अद्भुत बात है कि जिस समय औरंगजेब की तलवार चली और वृंदावन मथुरा में भगदड़ हुई, तो उस समय ये जो ठाकुर जी है उनसे कहा नहीं उन्होंने कि प्रभु ये राक्षस को मारने वाले हैं, आप तो बड़े बड़े राक्षसों को मार दे करते थे, तो ये दुष्ट आ रहा है। तो मूर्ति ने कुछ नहीं किया, उस मूर्ति को उठा के भगे वहाँ से। गोस्वामी जी भग रहे हैं, कभी कोई ब्राह्मण भग रहे हैं, कोई आश्रय नहीं दे रहा है उनको। औरंगजेब के भय से किसी ने आश्रय नहीं दिया उनको, मूर्ति को ले। कुछ लोगों तो मूर्तियां वहीं खड्डे खोद के वहीं गाड़ दी उन्होंने। ठाकुर जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी हम हैं, हमारी आस्थाएं हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। वह उस समय ऐसे विकट समय में कृष्ण भक्त संप्रदायों को आश्रय मिला राजस्थान में। और आप ये देखिए कि जयपुर तो है ही, इसके अलावा पुष्टि मार्ग का बड़ा केंद्र नाथ द्वारा है। वहाँ पर जो है गौड़ीय संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर वहाँ प्रसिद्ध है। करौली में जो है उनका बहुत प्रसिद्ध वहाँ पर है। निम्बार्कचार्य जो अजमेर के पास में निम्बार्क जो है मंदिर है, निम्बार्काचार्य का, निम्बार्क संप्रदाय का है। सारे संप्रदाय जितने थे वो वहाँ से डर के जो वृंदावन से भगे मथुरा से, उनमें से अधिकांश राजस्थान में। यही किसी राजाओं ने हिम्मत की और किसी प्रांत में किसी ने हिम्मत नहीं की कि औरंगजेब के विरुद्ध उनको आश्रय दे दे। ये भागवत धर्म का प्रसार वहाँ पर हुआ। और साहित्य में सबसे ज़्यादा, वो संक्षेप में कर रहे हैं आप, ये खैकारा कर रहे हैं, यूँ करे तो समझ रहा हूँ मैं। तो आप ये देखो कि साहित्य में सबसे ज़्यादा साहित्य कृष्ण विषय की रचा गया। मेरा भाई तो आपके सामने नाम ही है। इसके अलावा बहुत सारे मैंने इसमें दिया है। इसमें कितनी बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त कवि हुए जिन्होंने इसकी रचना की। वहाँ पर राम भक्ति का इतना नहीं मिलता है, वो जो कृष्ण भक्ति का इसमें उन्होंने वो उल्लेख किया यहाँ पर। और यहाँ तक हुआ कि राम भक्ति कृष्ण भक्ति का इतना व्यापक प्रभाव हुआ कि राम भक्ति परंपरा के अंदर एक रसिक संप्रदाय हो गया।
राजस्थान में, जिसमें राम की ऐसी कथाएं लिखी गई कि वो जो है सरयू के किनारे रास लीलाएं कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, जैसे कृष्ण डांसबाजी करते हैं वैसे वो भी वैसे, उनको प्रभाव जबरदस्त है। आप देख इतना प्रभावित कर दिया राम को नचवा दिया वहाँ पर यमुना के किनारे, जैसे वो नाच रहे। हम चाहे जो कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे हैं। राम के साथ में इतना प्रभाव, गहरा प्रभाव हुआ। ये भागवत धर्म का बहुत जबरदस्त प्रभाव वहाँ पर था। और इस दौरान आप ये देखें कि जो राज परिवार है राजस्थान के, उसके ऊपर भी इसमें लिखा है। राज परिवार में किशनगढ़ का राज परिवार तो बहुत प्रसिद्ध है कि उनके यहाँ तो पीढ़ियों से कृष्ण भक्त, नागरीदास जी बहुत बड़े भक्त हुए, जिनका वहाँ पर समाधि है वृंदावन में, वृंदावन ही रहे वहाँ पर। मीराबाई चित्तौड़ में थी, वहाँ पर मेड़ता और चित्तौड़ वहाँ पर थे। इसके अलावा जो भी जितने थी उनमें सब में राज परिवारों में कृष्ण विषयक कविताएं लिखने की जबरदस्त परंपरा चल पड़ी थी। इस कारण से बहुत बड़ा साहित्य की रचना हुई। और ऐसे साहित्य को, कृष्ण विषयक साहित्य की रचना करने में बीकानेर के महाराजा पृथ्वीराज राठौड़, महाराजा राय सिंह जो वहाँ के राजा थे, उनके छोटे भाई थे, तो वो अकबर के पास में दरबार में रहते थे, दरबारी थे वो। उन्होंने बेली कृष्ण रुक्मिणी नाम से एक ग्रंथ लिखा कृष्ण का, जिसको जो बहुत जबरदस्त पूज्य है राजस्थानी में, और इसको 5वां वेद तक कहा जाता है। इतना। अब यहाँ पर ये प्रसंग आ गया, तब मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना आवश्यक है कि राधा की एंट्री कहाँ से हुई। भागवत में कहीं राधा नहीं है। और इसके बाद में जयदेव ने यहाँ पर जो है कौन सा ग्रंथ रचा जयदेव ने? गीत गोविंद रचा। ये जो इस तरह की जो शक्ति पूजा की परंपरा थी, उस अब कहाँ से ये राधे किसी को पता नहीं है आज तक। इसको हमारे पूज्य जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, उन्होंने भी बहुत माथापच्ची की इसमें, लेकिन उस राधा का पता नहीं चला। लेकिन है। अब तो हालत ये हो गई कि कृष्ण तो सेकंड हो गया और पूरे ब्रज में राधे 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 राधे, कृष्ण का नाम ही नहीं ले रहा है कोई यहाँ पर। मतलब क्या क्या कर लेते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हम नहीं बनाया है ना, ईश्वर ने हमको थोड़ी बनाया है। ईश्वर जो है ये तो बात हम कह रहे हैं, तो हम चाहे जो कर सकते हैं उसके साथ। अब राधे राधे कह रहे हैं हम। लेकिन राजस्थान में 18वीं 19वीं शताब्दी के पास में आकर ही जो है, और ये जो भक्त संप्रदाय गए ना, ये सब के सब अकेले गए थे कृष्ण, और उनके साथ में राधा की मूर्तियां बाद में लगाई गई। जब बहुत राधा राधा होने लग गई ब्रज में, तब वहां रखी गई। और इसमें राजस्थान में कृष्ण के साथ राधा से संबंधित कोई काव्य नहीं है, वहां रुक्मिणी है। ये सांस्कृतिक प्रभाव होता है, क्योंकि वहाँ की सामंती संस्कृति है कि वहाँ का इष्ट जो है इस प्रकार की मतलब बेहुदी हरकतें एक अपने लवर के साथ में करे, ये बात ठीक नहीं। वहाँ रुक्मिणी है। जितना काव्य है वो सारा का सारा कृष्ण रुक्मिणी से संबंधित है, कृष्ण राधा पर किसी ने नहीं लिखा। जबकि और जगह पर तो सारे इधर, चाहे सूरदास हो चाहे कोई इधर उत्तर प्रदेश में, सब राधा 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 आ गई वहाँ पर। लेकिन ये वहाँ पर नहीं हुआ। और वहाँ पर सारा का सारा, अब ये दुर्भाग्य ही है कि सब देवताओं के साथ में उनकी अपने अपने विवाहिताएं हैं, एक कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके साथ में उनकी विवाहिता नहीं है। रुक्मिणी का खाली मंदिर जो है विदर्भ में है, महाराष्ट्र में, जिसमें उसके साथ में रुक्मिणी है। बाकी जितने मंदिर में सब राजा है। क्या किया भगवान है इन्होंने, लेकिन उन्होंने पर किया और उसके लिए दर्शन बना दिया एक पूरा का पूरा। गौड़ीय संप्रदाय ने पूरी फिलोसॉफी बना दी उसके ऊपर, एकदम पर किया दर्शन पूरी तरह से उसको कर दिया। इस प्रकार से राजस्थान में जो कृष्ण भक्ति की जो उपासना है उसका बहुत व्यापक स्वरूप हुआ। और इस समय वर्तमान में इसका एक व्यापक रूप होने का कारण ये भी था कि कृष्ण मंदिरों में जबरदस्त जश्न होता है, बहुत उत्सव बहुत होते हैं। और चूंकि ज़्यादातर सामान्य आदमी उत्सव से बहुत प्रभावित होता है, उसको ज़्यादा साधना वादना से कोई लेना देना नहीं होता है। इस स्थिति में वहाँ पर बहुत बड़ी जो है सब जगह इसका प्रचार प्रसार हुआ।
और वर्तमान में राजस्थान में बहुत जगह, लगभग ही राजस्थान में आप देखिए कि कहाँ पर, यहाँ पर बंगाल में या राम मंदिर एक है, खाली एक राम मंदिर कहाँ है, कृष्ण मंदिर जबरदस्त है जगह जगह सारे के सारे, बहुत प्रचार हुआ और सारे भी इसमें विषय हैं, बहुत चर्चा करेंगे, इतना समय नहीं रहा है। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। आप बोलो ना, आप क्या कर रहे हो, आप बोलो। आज का विषय इसीलिए थोड़ा सा अलग हटकर था कि एक लेखक, और वो भी खुली सपाट भाषा में बोलने वाले, मस्ती के साथ, जो आपको भागवत धर्म की, कृष्ण उपासना की, हमारे पूरे वैदिक धर्म के समय समय पर हुए परिवर्तन की एक सांगोपांग तर्कसंगत प्रस्तुति आपके सामने रखी। अब समय कम है, खाना खाने का समय सबका हो रहा है। मैं संयोजक के रूप में आप में से 2 प्रश्न कोई जानकारी के लिए डॉक्टर बाबूलाल जी से पूछना चाहें तो आप तुरंत, कोई मन में हो तो लिखिए, हम उसका बाबूलाल जी से उत्तर दिलवाने की चेष्टा करेंगे। हाँ, आप बोलिए अग्रवाल जी, एक मिनट। ना ना, ये तो ये आप सोमन जी, आप बता देना, मेरे को सुनने में दिक्कत है, आप बता दो, आप आ जाओ ना, माइक दे दो। आपा जी, हाँ, यार बहुत लंबा काम होएगा। हेलो, हेलो हेलो, बंकिम चंद्र चटर्जी, आपने नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1835 में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने कृष्ण चरित्र पर एक पुस्तक लिखी है, कृष्ण चरित्र। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये राधा कहाँ से आई, और उसमें वो महाभारत, वो क्या क्या, ये कृष्ण पुराण और क्या भागवत, कहीं भी राधा का जिक्र नहीं है। तो उनके अनुसार राधा जो है एक कल्पित पात्र है, और मतलब कि रसिक जनों की रचना है, ये रसिक जनों की रचना है। मैं राधा तो श्याम, जो भी आप कुछ कर लीजिए, राधा श्याम के नाम में हीरो हीरोइन बना दिया उनको परमानेंट। राधा और कृष्ण के नाम में आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये मैं समझता हूँ गलत बात हुई है। राधा और कितने तो असली, मतलब कि जयदेव ने अंत में कुछ अश्लीलता में उनको, राधा कृष्ण को ले लिया है। नहीं, ये ऐसा है, आपने अब वो ठीक है, वो आपकी बात समझ गया मैं। जयदेव की जो गीत गोविंद है, इसको बहुत लंबे समय तक उन्होंने प्रयास किया कि इसको जगन्नाथ जी के मंदिर में एंट्री मिल जाए उसमें। अब तो वहाँ पर शामिल कर लिया गया है उसके पाठ में, लेकिन बहुत लंबे समय तक गीत गोविंद को वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्षेत्र। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि वो मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, तो ये जो बातें हैं तो डार्विन की जो थ्योरी है उससे मिलती है। ये जो मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, और बाद में मान लो कि मनुष्य अवतार, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, तो ये जो बात है वो तो डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है उससे मिलती है। नहीं, ये तो हमारे अवतार तो है ही हमारे। नहीं, वो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डार्विन जो चार्ल्स डार्विन हुए थे ना, उन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी निकाली थी। तो अपने जो मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धीरे धीरे यानी कि लाइफ की प्रोग्रेस उनसे मिलती है। वो तो उसका वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन हमारे यहाँ मान्यता यही है, ये पुराणों में आया अवतार ना, लेकिन ये अपनी जो मानसिकता है, इससे मैच, वो डार्विन की थ्योरी है उससे मैच करती है। वो बात की है उसकी कोई, हमारे यहाँ पर उसका कोई। राधा की जैसे आपने बात कही, कृष्ण चरित्र बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है बंकिम बाबू ने,
और अभी पिछले वाले अंक में वैचारिकी में राधा को लेकर के एक लेख हमारा छपा है। उसमें उसके ऊपर हमारे रायपुर के एक आर्य समाजी विद्वान हैं, वो इतने गुस्से हो गए कि उन्होंने कहा कि इस राधा को उखाड़ फेंको यहाँ से, और इसने इस हिंदू धर्म का बहुत अपकर्ष किया है और आपने बिल्कुल सही बात कही है। बहुत चरित्र भ्रष्ट किया गया है इसमें, और इसको पुराणों को फिर राधा लिखा को जाना आउट चाहिए। करो, राधा को आउट करो, उन्होंने राधा की जगह रुक्मिणी को ले आओ। ऐसा है कि उन्होंने ऐसा कहा, पूरा पत्र उन्होंने ये लिख के भेजा है, और मैं तो उसको प्रकाशित करूंगा वैचारिकी में। राधा और कृष्ण के नाम में अपनी देंगे। जो अश्लील कविता बन गई और ये बन गई, तो राधा, अब कोई फॉरेनर आके पूछे राधा कृष्ण की मूर्ति है, बोले राधा कौन है कृष्ण की, तो अपने क्या कहेंगे, वो वो प्रेमिका है। इस विषय पे बहुत सारे डिस्कशन हो वो रहे हैं, ठीक। ये अलग विषय है। बाल के कोई उसका कुछ कर नहीं सकता कोई। मैं दो एक बातें निवेदन करना चाहूंगा। प्रथमतः ये श्रीमद् भागवत की रचना कब हुई? जब कृष्ण पूजा दूसरी शताब्दी या 14वीं शताब्दी, 1400 वर्ष ईसा पूर्व, या जब भी माने, लेकिन श्रीमद् भागवत की एक तो रचना हुई। जहां तक महाभारत का सवाल है, महाभारत का काल कौन सा था, इस पर बहुत सी गवेषणाएं अभी सामने आई। अभी कुछ समय पूर्व नीलेश नीलकंठ का यहां पर भाषण हुआ। उन्होंने तो महाभारत काल के श्लोकों को लेकर के और 7000 वर्ष पूर्व की ये रचना और कृष्ण का काल निर्णय उन्होंने उस ढंग से किया। उसके अलावा जहां तक राधा का सवाल है, श्रीमद् भागवत में नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में और दूसरे पुराणों के अंदर और गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के विवाह का पूरा उल्लेख है। और हमारे लोक मत के अंदर बाबूलाल जी की किताब में ही है कि लोक में राजस्थान के अंदर राधा को कृष्ण की विहाता बताया है। और यहां तक मैं एक वचन देख रहा था इनकी पुस्तक में कि जहां रुक्मणी और राधा दोनों कृष्ण की बहुएं यशोदा जी के सामने हैं। इसलिए कोई भी बोल दे कि राधा को निकाल दीजिए, ये सही नहीं। अरे आप किसको कैसे निकाल देंगे? कितने ही आर्य समाज आ जाओ, कितने ही बोल दो, जो चीज लोक में मान्य हो गई है वो हो गई है। और राधा को उन्होंने मतलब कि दार्शनिक रूप में, परम शक्ति के रूप में, कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति के रूप में, और कुछ जगह कृष्ण से ऊपर बता दिया। तो इसलिए ये विषय चर्चा करने पर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक तरफ जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं या लिखित जो साक्ष्य मिलते हैं राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा प्राचीन है। यह मैं बाबूलाल जी की बात से बहुत विद्वान हैं और इन्होंने जगह जगह खोज करके देखा है, और बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें हमको आज बताई। लेकिन महाभारत में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में या दूसरे स्थानों में या श्रीमद् भागवत में अगर इनके स्थानों का सही सही काल निर्णय किया जाए तो ऐसा लगता है कि दोनों मत अलग अलग सामने आ रहे हैं। अब ये तो विद्वानों का काम है इसका निर्णय करें, लेकिन फिर भी इतना बाबूलाल जी की बात सुनकर के अवश्य लग रहा है कि कृष्ण
ही भगवत है, यह इस प्रकार का मत था। और भागवत धर्म का जो साक्ष्य मिलते हैं वह सर्वप्रथम राजस्थान में मिलते हैं। दक्षिण भारत में क्या खोजें हुई हैं या आगे और क्या सामने आ जाएगी, यह भविष्य बताएगा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बातों की जानकारी मिली। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि इस विषय पर और आगे भी चर्चाएं हों, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। मैं ठीक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसका जिक्र किया है, राधा का है। जो आपत्ति है, पिछले दिनों मुरारी बापू ने बहुत बड़ी आपत्ति की थी एक प्रवचन में। आपत्ति यह है कि उसमें एक पुराण लिखता है कि वो रायन नामक वैश्य की पत्नी है राधा, जो उसकी लवर है कृष्ण की। दूसरा में है कि वो उसकी मामी है और वो उसके लवर है। इस बात पर उन्होंने आपत्ति की। तो उन्होंने कहा था मुरारी बापू ने कि इसमें से पुराणों को संशोधित करके और इस प्रकार के जो वितृष्णाएं हैं इनको निकाल देनी चाहिए। राधा पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक बात ये ध्यान दीजिए आप, हमारे तो पुष्टि मार्गीय है डॉक्टर विठल दास जी, पुष्टि मार्ग में राधा नहीं है, वहां केवल परब्रह्म श्री कृष्ण ही है केवल। हालांकि फिर उन्होंने एक चोटी बना दी पीछे और करके और उसको ब्रह्म के अंदर उसका कर दिया। लेकिन किसी भी पुष्टि मार्गीय मंदिर में राधा की मूर्ति कृष्ण के साथ नहीं है। हालांकि जो बाद में गर्ग संहिता में उन्होंने मान्यता दे दी है और इसके लिए तो बड़ा गर्ग संहिता का भी जांच हो रही है उसकी कि वो कब का ग्रंथ है। ये बताया गया है कि बल्लभाचार्य जी के बाद में किसी ने उसको लिखा है उसमें, जिसमें उन्होंने बाकायदा उनका विवाह करने का और कार मुहूर्त निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे ही जैसे विवाह होते हैं उस प्रकार से उसमें किया जाता है। तो ये प्रसंग अपने आप में है। जहाँ तक निकालने की बात जैसे आपने कही ना, अपन निकाल नहीं सकते, हम नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ये लोक है। हमारे यहाँ जो हमारा धर्म है वो लोक धर्म है। इसमें से आप किसी को न तो निकाल सकते न प्रवेश कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, वो वैसा ही चलेगा, कोई नहीं रोक सकता आप उसको यहाँ पर। क्यों कि ये इस्लाम नहीं है, ये ईसाइयत नहीं है कि फतवा जारी हो गया और आप सुन्न हो गए एकदम से। यहाँ कोई फतवा जारी नहीं है। यहाँ तो जो आपने जो कह दिया और उठा लिया, आपके नाचने लग गए तो नाचने लग गए, इसमें भक्ति आ गई। आपने प्राणायाम करके साधना चालू कर दी तो इसमें भक्ति आ गई। किसी ने सिर नीचा करके ऊपर पैक कर लिया तो तपस्या हो गई। एक आदमी ऊपर हाथ खड़े कर लिया, 12 साल से किया, वही तपस्या है। कुछ भी कर सकते हैं आप, इसलिए उसमें निकालना तो संभव नहीं है। लेकिन इसके ये जो अंश हैं ये निश्चित आपत्तिजनक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पुराणों में इस प्रकार की जो बातें लिखी गई वो आपत्तिजनक है। मैं एक बात और बाबूलाल जी के सामने और आपको निवेदन कर दूं। एक तो कृष्ण जिस समय गोकुल से मथुरा गए उसमें उनकी उम्र 11 बरस 52 दिन बताई गई है। और यह बात सही है जब बाबूलाल जी ने बताया कि पुष्टि मार्ग के अंदर राधा नहीं है, लेकिन मदन मोहन लाल जी के साथ में या दूसरे स्वरूपों के साथ में जो सखी विराजती है उनको स्वामिनी जी कहा जाता है। हमारे मंदिर में भी उनको राधा जी नहीं कहते हैं, स्वामिनी जी कहते हैं। अब ये जो भेद राधा और स्वामिनी जी का क्या है, ये फिर लंबा और बड़ा विषय है और किसी दिन आचार्य लोगों को फिर पूछेंगे। धन्यवाद। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अभी तो हम किनारे पे 1-2 बालू के कणी देखे हैं। बाबूलाल जी से अनुरोध है कि इस विषय पर फिर कभी हमारा और ज्ञानवर्धन करेंगे। अब हम भोजन करके साथ ही भोजन करेंगे। आप सब आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति संसद, भारतीय विद्या मंदिर की तरफ से एक बार पुनः धन्यवाद। भोजन अपने साथ करेंगे। नमस्कार।